भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सतलुज और रावी बिफर गए। कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हजारों अफराद का इनखला, कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरियाए सतलुज ने बहावलनगर, चिश्तियाँ, हवेली लखा और चूनिया में भी खतरे की घंटी बजा दी। PDM में पंजाब ने दरियाए रावी में 48 घंटों के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक भारत ने दरियाए रावी पर कायम थेन डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। कोट नैना से 2,10,000 क्यूसिक पानी दरियाए रावी में दाखिल। नाला डेक में तुगयानी से 2 अजला को मिलाने वाला हंजली पुल गिर गया। सारे घर डूबे पड़े हैं। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जरा मेहरबानी करके जरा सोचें। भारतीय आबी जारहियत से पंजाब में बहने वाले दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक पहुंच गई है। 1,90,000 क्यूसिक रैले ने वसी इलाका डबो दिया। कई देहात का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। मकामी अफराद रेस्क्यू की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दरियाए सतलुज ने बहावलनगर में भी खतरे की घंटी बजा दी। 1 लाख क्यूसिक रैले से बड़े पैमाने पर अराजी ज़ेरियाब आ गई। लोगों के माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए। चिश्तिया में दरियाए सतलुज से 1 लाख से ज्यादा क्यूसिक का रैला गुजरा, जिसने वसी पैमाने पर तबाही मचाई। लोग माल मवेशियों के साथ खुले आसमान तले आ गए हैं। दरियाए सतलुज में हवेली लखा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दर्जनों मकानात और सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई है। दरियाए सतलुज में चूनिया के मकाम पर तुगयानी से तबाही मच गई। लोगों की इमलाक, ज़रई अराजी और मवेशी सैलाब की जद में आ गए। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे और शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में जसड़, शाहदरा और हेड बल्लोकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। कमिश्नर लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद और मुतालिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। फिरोजवाला के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर सायरन बजा दिए गए। हेड बल्लोकी के मकाम पर दरियाए रावी में तुगयानी है। जिले इंतजामिया ने 5 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम करके नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज जगह पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। पसरूर से गुजरने वाले नाला डेक में तुगयानी से 2 अजला को मिलाने वाला हंजली वाला पुल गिर गया। दरियाए चिनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब से मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद देहात ज़ेरियाब आ गए। सैलाबी पानी के बायस मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। दरियाए चिनाब में तुगयानी से गुजरात की हुदूद में 625 एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरियाब आ चुकी है। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव इस वक्त 80,000 क्यूसिक है। भारत की जानिब से दरियाए रावी पर कायम थेन डैम से पानी छोड़ने पर मजीद 2,10,000 क्यूसिक का रैला आने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर अहमद से, जो इस वक्त दरियाए रावी शाहदरा के मकाम पर मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ। भारत की जानिब से दरिया रावी पर कायम थीन डैम के तमाम गेट्स खोल दिए गए हैं। भारत की जानिब से जो थीन डैम्स खोले गए हैं उसके बायस से पंजाब के दरिया में 2,10,000 क्यूसिक पानी जो है वो मजीद आएगा, जिसके बायस जसड़ के मुकाम पर और दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर जो है वो मजीद पानी का बहाव जो है वो बढ़ेगा। इस वक्त जसड़ के मुकाम पर 1,42,000 क्यूसिक पानी जो है वो बह रहा है, जिसके बायस वहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब है। जबकि शाहदरा के मुकाम पर इस वक्त पानी का बहाव जो है वो 80,000 क्यूसिक है। PDMA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ भारत की जानिब से दरिया रावी पर कायम थीन डैम के तमाम गेट्स खोल दिए गए हैं। भारत की जानिब से जो थीन डैम्स खोले गए हैं उसके बायस से पंजाब के दरिया में 2,10,000 क्यूसिक पानी जो है वो मजीद आएगा, जिसके बायस जसड़ के मुकाम पर और दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर जो है वो मजीद पानी का बहाव जो है वो बढ़ेगा। इस वक्त जसड़ के मुकाम पर 1,42,000 क्यूसिक पानी जो है वो बह रहा है, जिसके बायस वहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब है। जबकि शाहदरा के मुकाम पर इस वक्त पानी का बहाव जो है वो 80,000 क्यूसिक है। PDMA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर 1 लाख से 1.25 लाख के दरमियान पानी जो है वो यहाँ से गुजरेगा, जिसके बाद यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। जबकि भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया उसके पेश नज़र यहाँ पे जो दरिया रावी शाहदरा के मुल्हिका आबादियाँ हैं उनको खाली करा लिया गया है। दूसरी जानिब यहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं। ज़िले इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर आगाही मुहिम भी चला रही है, जबकि यहाँ पर सायरन से भी लोगों को आगाह किया जा रहा है कि फ्लड के खदशात मौजूद हैं, ख़ुद को महफूज जगह पर मुंतकिल करें। जबकि यहाँ पर तमाम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, सैलाबी सूरत हाल की तबाहकारियों की बात करें तो नाला डेक में आने वाला सैलाबी रैला हंजली पुल को बहा ले गया। पुल बहने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया और दोनों अतराफ के लोग महसूर होकर रह गए। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा इमरान से। इमरान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नाला डेक हंजली के मकाम पे मौजूद हूँ। ज़फ़रवाल की तारीख़ का सबसे बड़ा और ख़तरनाक सैलाबी रैला जो है वो यहाँ से आज गुजरा है।
जिसकी मिकदार तकरीबन 90,000 क्यूसेक फिट जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस गैर मामूली तग़यानी के बायस आस पास के देहात और नशेबी इलाके जो हैं वो सैलाबी रैले की जद में आगे हैं। मुतलका हुकाम ने हाई अलर्ट जारी कर दी है और लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत कर दी हैं। और अगर बात की जाए इस राब्ता पुल की तो ये भी बह चुका है, टूट चुका हुआ है, जिससे जो रोज़गार के सिलसिले में लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ कुर्बो जवार के जितने भी लोग हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा किया है कि इस पुल को जल्द अज जल्द जो है तामीर किया जाए, ताकि हम रोज़गार के लिए और अपने बच्चों के पेट पालने के लिए हम बाआसानी अपना सफ़र जो है वो कर सकें। जी। और पशरूर नाला डेक बिफरने से सैकड़ों देहात मुतासिर हुए। सैलाबी पानी शहरी आबादी में भी दाखिल हो गया। मजीद इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे राना कैसर हयात से। कैसर, बताइएगा क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, पसरूर नाला डेक में शदीद तुग़यानी के बाद सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि कई देहात का पसरूर से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ते हो चुका है। जबकि अगर बात करें शहरी हदूद की तो इस वक्त पसरूर शहर में पानी दाखिल होना शुरू हो चुका है, जबकि पसरूर से सीवा रोड जो है वो भी रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है सैलाबी पानी के बायस। इसी तरह पसरूर नारवा रोड जो मेन रोड है उस पर भी पानी कई फुट पानी चढ़ रहा है, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त तकरीबन मुअत्तल दिखाई दे रही है। जबकि इसी तरह अगर बात करें चविंडा रोड की पसरूर से तो उस पर भी कई फुट पानी जो है वो बह रहा है। जबकि जो सैलाबी पानी है वो पसरूर की आबादी में, अंदरून पसरूर की आबादी में दाखिल होना शुरू हो चुका है। जी। दरिया सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 1 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रैला गुजर रहा है। पानी के तेज़ बहाव के बायस किसानों की हज़ारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरियाबुर्द हो गईं। तफसीलात जानेंगे इमरान अली से। इमरान, बताइएगा पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में बढ़ते हुए पानी की जो सतह है वो इस वक्त सैलाबी सूरत इख्तियार कर चुकी है। जिला इंतजामिया की जानब से हाई फ्लड अलर्ट भी जारी हो चुका है। दरियाई बेल्ट के जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पे मजबूर है। दरिया सतलुज की जो रहम मौजें हैं उन्होंने किसानों और जिमीदारों को बेहाल कर दिया है। जिमीदारों ने अपनी मदद आपके तहत जो हिफाजी बंद बनाए थे वो टूट चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाके के जिमीदार मौजूद हैं, उनसे उनकी उस मुश्किलात के बारे में जानते हैं। ना कोई इधर हुकूमती एहलकार आता है, ना हमें कोई पूछता है, बस इंतजामिया आती है, अपनी फोटो सेशन करवाती है, ऊपर अफसरों को भेज देती है कि हम जाके जिम्मेदारों के हाल पूछ रहे हैं। इधर कोई नहीं आ रहा, ये सब झूठ है। इधर हमारे हज़ारों एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। सब जिम्मेदार अपनी मदद आप पैसे इकट्ठे करके, ट्रैक्टर इकट्ठे करके हम बांध रहे हैं और बड़े बांध हमारे टूट भी चुके हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने इलाका मुतासिरीन की बात सुनी। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो फिलफौर जो सैलाबी सूरत है उस पर काबू पाने के लिए जो मुल्का किसान है, जिम्मेदार हैं, उनकी मदद करे ताकि जो सैलाबी रेल आने वाला जो सैलाबी रेले हैं उनसे बचा जा सके। जी।